और बुलेटिन की शुरुआत कर रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर के साथ। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर लें, जो कि बीजेपी से बड़ी खबर आ रही है। बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक इस वक्त चल रही है। नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन ने पहली बैठक जो है वो बुलाई है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की मौजूदगी इस बैठक में है। इसके साथ साथ अगर बात की जाए, तमाम वरिष्ठ पदाधिकारी जो हैं वो इस बैठक में मौजूद, साथ ही राज्य प्रभारी और सह प्रभारी जो हैं उनको भी बैठक के लिए आमंत्रित किया गया। वरिष्ठ पदाधिकारियों से संगठन पर बातचीत जो है की जा रही है। इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में एक बड़ी बैठक ले रहे हैं पार्टी के नवनियुक्त राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन। उनकी अध्यक्षता की ये पहली बैठक खासतौर से काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। इसमें प्रदेश अध्यक्ष और संगठन मंत्रियों की जो मौजूदगी है वो भी है, और उसके साथ साथ अगर बात की जाए राज्य प्रभारी और साथ ही जो दूसरे पदाधिकारी हैं उनको भी इस बैठक के लिए, सह प्रभारियों को भी बैठक में आमंत्रित किया गया है। वरिष्ठ पदाधिकारियों से संगठन पर बातचीत वो करेंगे। खासतौर से हमने देखा था किस तरीके से नितिन नवीन ने कहा था कि वो सिर्फ एक पद नहीं संभाल रहे, बल्कि पार्टी की विचारधारा, परंपरा और एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी भी अपना रहे हैं। और क्या इसकी झलक जो है, इसकी बानगी जो है इस पहली बैठक में नजर आएगी? क्या कुछ खास इस बैठक में रहेगा, आपके साथ साझा करेंगे। हमारे जो संवाददाता हैं उनसे और जानकारी हम लेंगे। किस तरीके से ये जो पहली बैठक है वो अपने आप में काफी महत्वपूर्ण। तो आपको बता दें, नितिन नवीन फिलहाल बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त एक महत्वपूर्ण संगठनात्मक बैठक ले रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां एक बड़ी बैठक बीजेपी मुख्यालय में, पार्टी कार्यालय में हो रही है, जहां पर नवनियुक्त अध्यक्ष नितिन नवीन ने बैठक बुलाई है। और खासतौर से अगर देखा जाए क्या कुछ खास इस बैठक में होगा, बताएंगे आपको। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां पर वरिष्ठ पदाधिकारियों से संगठन पर बातचीत जाहिर तौर पर इस बैठक में की जा रही है। इसके साथ साथ राज्य प्रभारी और सह प्रभारियों की मौजूदगी जो है वो इस बैठक में उनको आमंत्रित किया गया था इस बैठक के लिए। और खासतौर से हमने देखा था नितिन नवीन को, जिन्होंने बीजेपी की कमान संभालती, एक कह सकते हैं बड़ा बयान एक उनका सामने आया था। उन्होंने कहा था कि वो सिर्फ एक पद नहीं संभाल रहे, बल्कि पार्टी की विचारधारा है, परंपरा और एक राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है, जिसको वो अपना रहे हैं। फिलहाल ये बड़ी खबर आपके साथ साझा कर रहे हैं। बीजेपी मुख्यालय में इस वक्त ये एक बैठक चल रही है, जिसमें तमाम पार्टी के जो पदाधिकारी हैं वो शामिल हैं। और इस खबर पर और जानकारी के लिए आइए सीधा रुख करेंगे हमारे संवाददाता राजेश का, जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं बीजेपी मुख्यालय से ही। राजेश, क्या कुछ खास और कितनी महत्वपूर्ण ये नितिन नवीन की पहली बैठक? देखिए, मंगलवार को नवनिर्वाचित जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं नितिन नवीन, उनका अभिनंदन भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय पर किया गया। और हमने देखा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वयं उन्होंने उनको माला पहनाकर उनका अभिनंदन किया। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि अभी सब कुछ जो है वो नेताओं के मिलने जुलने का सिलसिला शुरू हुआ है, लेकिन जो भारतीय जनता पार्टी के नए बॉस हैं वो फॉर्म में आ गए हैं, वो एक्शन में आ गए हैं। और उन्होंने सबसे बड़ी बैठक यहाँ बुला ली है। जो बीजेपी मुख्यालय का जो विस्तारित भवन है उसमें एक बड़ा ऑडिटोरियम है। उस ऑडिटोरियम में ये बताया जा रहा है, और मैंने देखा भी कि तमाम जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सभी राज्यों के प्रदेश अध्यक्ष हैं, प्रभारी हैं, सह प्रभारी हैं, संगठन महामंत्री हैं, सभी जो मोर्चा है, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, युवा मोर्चा हो, इन तमाम मोर्चा के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको खास तौर पर आमंत्रित किया गया है। जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने सदस्य हैं, जो इसके हिस्सा होते हैं राष्ट्रीय कार्य समिति के, उन सदस्यों को इसमें बुलाया गया है। तो ये माना जा रहा है कि बीजेपी के नए बॉस की ये पहली बैठक बहुत धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि इस बैठक के आगाज से ये पता चलेगा कि बीजेपी के नए बॉस किस तरीके से पार्टी को चलाना चाहते हैं, क्या उनका रोड मैप होगा, कैसे वो
खाका खींचेंगे, चूंकि आने वाले दिनों में 5 राज्यों में चुनाव होने हैं। जी। तो निश्चित तौर पर नए अध्यक्ष के सामने कई तरह की चुनौतियां भी होंगी, लेकिन जो नए चेहरे और पुराने जो अनुभव हैं उन सबको एक साथ करके नितिन नवीन हर हाल में चाहेंगे कि एक ऐसी कैबिनेट वो बनाए जिसमें सबको एकोमोडेट करके युवाओं की भागीदारी बढ़ाकर भारतीय जनता पार्टी की गाड़ी को पटरी पर रखा जाए। हालांकि पहले से भी गाड़ी पटरी पे है, लेकिन वो गाड़ी पटरी पर तेज रफ्तार से दौड़े, इसके लिए बीजेपी के नए बॉस एक्शन में हैं। पद नहीं है बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन की जिम्मेदारी अब उनके कंधों पर है। पार्टी की जो परंपरा रही है जिस तरीके से, और जब राष्ट्र निर्माण की बात कर रहे हैं तो जाहिर तौर पर कहीं ना कहीं एक संदेश वो दे चुके हैं कि अब, और हम कह सकते हैं नई ऊर्जा के साथ जो पार्टी है वो अग्रसर होती हुई नजर आएगी। देखिए, निश्चित तौर पर 45 साल की भारतीय जनता पार्टी हो गई है और 45 साल के बीजेपी के नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, तो निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी ने एक जनरेशन शिफ्ट करने की कोशिश की है। हमने देखा कि अटल आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी के दौर के बाद तमाम जितने भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हुए वो एक अनुभवी राष्ट्रीय अध्यक्ष है। चाहे वो बंगारू लक्ष्मण की बात करें, वेंकैया नायडू की बात करें, या फिर हम जेपी नड्डा की बात करें। जेपी नड्डा के पास भी शासन और संगठन दोनों चलाने का अनुभव था। गृह मंत्री अमित शाह गुजरात में मंत्री थे, संगठन की जिम्मेदारी थी, और यहाँ भी जब राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो उन्होंने सत्ता और संगठन के बीच संतुलन साधने की कोशिश की। तो निश्चित तौर पर नितिन नवीन के सामने एक चुनौतियां ये जरूर रहेगी कि सत्ता और संगठन के बीच किस तरीके से सामंजस्य बिठाकर केंद्र सरकार की योजनाओं को ग्रास रूट तक पहुंचाएं। इसके लिए इस बड़ी बैठक का आयोजन किया गया है और इस बड़ी बैठक में निश्चित तौर पर अपने अध्यक्षीय काल का पहला संबोधन भी नितिन नवीन करेंगे। अपने जो पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं उनको अपना रोड मैप और खाका बताने की कोशिश करेंगे, और राष्ट्रवाद की बात करने वाली जो पार्टी है भारतीय जनता पार्टी, उसके कार्यकर्ताओं के मन में कहीं ना कहीं एक उत्साह का संचार हो, इसके लिए इस बैठक को बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ये बैठक दिन भर चलेगी। अभी बैठक ये शुरू हो चुकी है और ये बैठक दिन भर चलेगी। शाम 5 बजे तक बिल्कुल ये क्लोज डोर बैठक है। मीडिया को सिर्फ विजुअल के लिए बुलाया गया था। विजुअल लेने के बाद मीडिया बाहर आ गई है। अब जब बैठक खत्म होगी तब पता चलेगा कि आखिर इनमें किन किन एजेंडों पर बातचीत हुई, किन किन एजेंडों पर चर्चा हुई। ये पता चलेगा तब जब बैठक खत्म हो जाएगी। जी बिल्कुल, यानी शाम तक हम देख सकेंगे किस तरह का रोड मैप पार्टी के जो नए राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं वो यहाँ देते हुए नजर आएंगे। जिस तरीके से लगभग जैसा आपने बताया कि हर पदाधिकारी जो है, वरिष्ठ पदाधिकारी हैं, राज्य प्रभारी, सह प्रभारी, हर कोई इस बैठक में शामिल है, तो उनको वो देते हुए नजर आएंगे। बिल्कुल मुकुल, जो तमाम मोर्चे के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, हमने देखा कि जो भारतीय जनता पार्टी ओबीसी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं डॉक्टर के लक्ष्मण, जो अभी नितिन नवीन के चुनाव के राष्ट्रीय निर्वाची पदाधिकारी भी थे, वो उस बैठक में शामिल होने के लिए गए हैं। और जो मुझे जो बीजेपी के सूत्रों से जानकारी प्राप्त हुई उसमें उन्होंने स्पष्ट तौर पर बताया कि जो राष्ट्रीय कार्य समिति के जितने सदस्य इसके हिस्सा होते हैं उनको खास तौर पर इसमें आमंत्रित किया गया है, जिसमें ये पार्टी के तमाम जो संगठन महामंत्री हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं या पूर्व अध्यक्ष हैं, ये सब उसके पार्ट एंड पार्सल होते हैं। बिहार बीजेपी के अध्यक्ष संजय सरावगी भीतर गए हैं। पूर्व अध्यक्ष दिलीप जायसवाल को हमने देखा। देवेश कुमार जो संगठन महामंत्री हैं, मिजोरम के प्रभारी हैं, वो उस बैठक में गए। विनोद तावड़े जो बिहार के प्रभारी हैं और कई तरह की और जिम्मेदारियां उनके पास हैं। अरुण सिंह जो बीजेपी के महासचिव हैं। इन तमाम राष्ट्रीय पदाधिकारियों को इस बैठक में बुलाया गया है। साथ ही प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं, पूर्व अध्यक्ष हैं, संगठन महामंत्री हैं और सभी मोर्चा जो राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी का मोर्चा है, चाहे युवा मोर्चा हो, चाहे ओबीसी मोर्चा हो, इन तमाम मोर्चा के लोगों को इसमें आमंत्रित किया गया है। तो ये विस्तारित भवन में यह बैठक जो है ये शुरू हो चुकी है, जो अभी की सबसे बड़ी खबर है।
बिल्कुल, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यही कि बैठक शुरू हो चुकी है इसके ज़ाहिर तौर पर, जिसके लिए आमंत्रित किया गया है हर एक वरिष्ठ पदाधिकारी की बात की जाए या लगभग जो अब अगर हम बात करते हैं युवा मोर्चे से भी संगठन के तमाम जो पदाधिकारी हैं वो इस बैठक में मौजूद। और कहीं ना कहीं राजेश, एक अगर देखा जाए क्योंकि नितिन नवीन के साथ जो उनका अनुभव रहा है प्रशासनिक कामकाज की अगर बात की जाए वहाँ उनका अनुभव बेहतर नज़र आता है। इसके साथ साथ क्षेत्रीय पकड़ की अगर बात की जाए बूथ लेवल पर माना जाता है कि काफ़ी सक्रिय रहे हैं, तो ये कुछ उनकी हम कह सकते हैं मजबूती है, उनकी ताकत है कि किस तरीके से वो अब इसको संगठन में, और हम देखेंगे एक योगदान जो है उनका नज़र आएगा संगठन को मजबूत करने में भी। देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के नए अध्यक्ष के तौर पर नितिन नवीन की ताजपोशी हुई है, ये कहीं ना कहीं एक बड़ा संदेश और संकेत दोनों है, क्योंकि नितिन नवीन सबसे पहली बार चुनकर 2006 में बिहार विधानसभा में पहुंचे थे, जब उनके पिताजी नवीन किशोर सिन्हा जो पटना पश्चिम के विधायक हुआ करते थे, उनकी मौत हो गई थी। 2005 में हम जानते हैं कि 2 बार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, फरवरी में चुनाव हुआ और नवंबर में। फरवरी में जो चुनाव हुआ वो खंडित जनादेश था। नवंबर में जो चुनाव हुआ उस चुनाव में नीतीश कुमार पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने में कामयाब हुए और उस सरकार में नवीन किशोर सिन्हा मंत्री नहीं बनाए गए थे, लेकिन वो विधायक थे। लेकिन 2006 में ही उनकी मौत हो गई, जिससे जो उपचुनाव हुआ उस उपचुनाव में नितिन नवीन चुनकर बिहार विधानसभा पहुंचे। उसके बाद 2010 में नए परिसीमन पर चुनाव हुआ, बांकीपुर विधानसभा गठित हुई और उसी बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र से 2010 में, 15 में, 20 में और 25 में 4 मर्तबा लगातार नितिन नवीन बिहार विधानसभा पहुंचते हैं। तो कुल मिलाकर 5 बार विधानसभा आने का उनका अनुभव है। 2 बार मंत्री रहे हैं। बिहार में सड़कों का जो जाल बिछा है, पथ निर्माण मंत्री, नगर विकास मंत्री के तौर पर उन्होंने बिहार को सजाने संवारने का बहुत ही भगीरथ प्रयास किया है और जिस विभाग में भी वो रहे उस विभाग में उन्होंने बहुत ही ईमानदारी, निष्ठा के साथ काम किया। और संगठन की बात करें तो सिक्किम के प्रभारी के तौर पर, छत्तीसगढ़ के प्रभारी के तौर पर उन्होंने छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार बनवाने में भी बड़ी भूमिका का निर्वाह किया है। तो नितिन नवीन बीजेपी युवा मोर्चा के बिहार में अध्यक्ष भी रहे हैं और राष्ट्रीय जो युवा मोर्चा थी उसमें भी वो पदाधिकारी थे। जी तो कई तरह बिल्कुल राजेश, और युवा कैडर पर एक अच्छी खासी पकड़ उनकी जो नजर आती है और मंत्री रहने के वजह से जी हाँ, उनकी पकड़ सत्ता और संगठन दोनों पर रही है। और शायद ये वजह है कि नितिन नवीन को भारतीय जनता पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है ताकि दोनों तजुर्बा उनका काम आए। बिल्कुल, और देखेंगे किस तरीके से और मजबूती देते हुए नजर आएंगे संगठन को। फिलहाल इस बैठक में और क्या कुछ खास होगा आगे भी आपसे जानेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए। तो खासतौर से लगातार जो बैठक है वो बीजेपी मुख्यालय में चल रही है और नितिन नवीन ने बीजेपी की कमान संभालते ही हमने देखा कल पहले दिन एक बड़ा फैसला भी ले लिया। चुनावी मोड में आते ही उन्होंने अगले कुछ दिनों में होने वाले विभिन्न राज्यों में होने वाले विधानसभा और निकाय चुनाव के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। नवीन ने केरल विधानसभा, बेंगलुरु महानगर निगम चुनाव, तेलंगाना निकाय चुनाव, चंडीगढ़ मेयर चुनाव के लिए प्रभारियों और सह प्रभारियों की नियुक्ति कर दी है। केरल के विनोद तावड़े को आप बता दें चुनाव प्रभारी और केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। ग्रेटर बेंगलुरु महानगर निगम के आगामी चुनाव के लिए भाजपा के पूर्व राष्ट्रीय महासचिव राम माधव को चुनाव प्रभारी और सतीश पूनिया और महाराष्ट्र विधानसभा के पार्टी सदस्य संजय उपाध्याय को सह चुनाव प्रभारी बनाया गया है। वहीं भाजपा अध्यक्ष ने चंडीगढ़ के मेयर चुनाव के लिए राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े को पर्यवेक्षक भी बनाया है। इसके साथ ही तेलंगाना नगर पालिका और निगम चुनाव के लिए आशीष शलार को चुनाव प्रभारी बनाया गया है।